दोस्तों आज एक कड़वा सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, और ना ही इसलिए कि तुम हमेशा उनके काम आते हो। असल सच इससे जरा मुख्तलिफ है। लोग तुम्हारी कदर करना उस दिन छोड़ देते हैं जिस दिन तुम्हारी जिंदगी से ना कहना खत्म हो जाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हर बात मान लो, लोगों को खुश रखो, सबकी मदद करो तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। लेकिन जिंदगी का तजर्बा कुछ और सिखाता है। हकीकत यह है कि जो इंसान हर वक्त दस्तयाब रहता है, जो हर बात पर हाँ कहता है और जो हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगा रहता है, हर वक्त डरता रहता है कि वो नाराज ना हो जाए, वक्त के साथ वही इंसान सबसे ज्यादा नजरअंदाज होने लगता है। लोगों की नजर में उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, लोग उसकी आदत डाल लेते हैं, उसके वक्त की कदर खत्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी इज्जत भी खत्म हो जाती है। आज के रिश्तों में यही असल मसला है। रिश्तों में इज्जत आपको इसीलिए नहीं मिल रही कि आप अपनी वैल्यू, अपनी कदर को नहीं समझते। बहुत से लोग समझते हैं कि वो रिश्ते बचा रहे हैं, वो अच्छे बनकर उनके दिल में जगह बना रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो अपनी इज्जत नफ्स खो रहे होते हैं। और शायद आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो। अगर आपने कभी महसूस किया है कि लोग तुम्हें संजीदा नहीं लेते, तुम्हारी बात को अहमियत नहीं देते या सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं, तो इसके पीछे चंद नफ्सियाती गलतियां होती हैं और इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में हम 3 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो खामोशी से तुम्हारी इज्जत कम कर देती हैं, तुम्हारी वैल्यू खत्म कर देती हैं। लोग आपको इज्जत नहीं देते, आपकी बात को अहमियत नहीं देते, और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि सिर्फ चंद छोटी तब्दीलियां किस तरह लोगों के रवैये को बदल सकती हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात मसला ये नहीं होता कि लोग गलत हैं, मसला ये होता है कि हम खुद अपनी हदूद वाज़े नहीं करते। तो अगर आप वाकई चाहते हो कि लोग तुम्हें संजीदगी से लें, तुम्हारी कदर करें, तुम्हारी बात को अहमियत दें, कि गैर मौजूदगी में आपको याद करें, तो आओ सबसे पहले उस पहली आदत को समझते हैं जो इंसान की इज्जत को खामोशी से खत्म कर देती है। पहली आदत है मजाक के नाम पर बेइज्जती बर्दाश्त करना। ये एक ऐसी आदत है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की इज्जत को खत्म करती रहती है और अक्सर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। ये आदत है मजाक के नाम पर बेइज्जती बर्दाश्त करना। आपने अपनी जिंदगी में ये मंजर जरूर देखा होगा। दोस्तों की महफिल हो, दफ्तर की बैठक हो या रिश्तेदारों की कोई मजलिस, वहाँ अक्सर एक ऐसा शख्स होता है जो हंसते हुए किसी एक इंसान को निशाना बनाता है। कभी वो किसी की शक्ल पर तबसरा करता है, कभी नौकरी का मजाक उड़ाता है, कभी किसी के कपड़ों का मजाक उड़ाता है, कभी कहता है कि यार तुमसे तो ये काम कभी नहीं होगा, और लोग हंस देते हैं, महफिल में कह के लगते हैं। लेकिन जिस शख्स के बारे में ये बात हो रही होती है उसके अंदर कुछ टूट रहा होता है। अगर वो इंसान जरा सा भी बुरा महसूस करे तो फौरन ही वही जुमला सुनने को मिलता है, यार तुम तो सीरियस ही हो गए हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये जुमला सुनने में बहुत हल्का लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक नफसियाती चाल है, क्योंकि इस जुमले के पीछे असल मकसद हंसी नहीं होती। असल मकसद ये होता है कि तुम्हारी हद कहां तक है। वो शख्स दरअसल ये देख रहा होता है कि तुम खुद को कितनी इज्जत देते हो, क्या तुम खामोश रहते हो या जबरदस्ती मुस्कुरा देते हो। तो वो एक पैगाम समझ लेता है कि यहाँ हद मौजूद नहीं है, अब वो अगली बार और आगे जाएगा। यही वजह है कि ऐसी महफिलों में अक्सर देखा जाता है कि एक ही इंसान बार बार मजाक का निशाना बनता है, वो उनकी तफरीह का जरिया बन जाता है, क्योंकि उसने पहली बार अपनी हद वाज़े नहीं की होती। नफ्सियात में इसे बाउंड्री टेस्टिंग कहा जाता है, यानी लोग पहले छोटा मजाक करते हैं, फिर देखते हैं कि तुम्हारा रद्द अमल क्या है। अगर तुमने बर्दाश्त कर लिया तो वो समझते हैं कि तुम मजीद बर्दाश्त कर लोगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये मजाक बेइज्जती में बदल जाता है। इस बात को एक ताल्लुक की मिसाल से समझो। फर्ज करो एक लड़की और लड़का किसी ताल्लुक में। शुरू में लड़का हल्के अंदाज में कहता है, यार तुम तो बड़ी सादा हो, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। लड़की हंसकर टाल देती है। कुछ दिन बाद वही जुमला थोड़ा सा बदल जाता है, तुमसे कोई संजीदा बात हो ही नहीं सकती, तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आती। फिर कुछ वक्त के बाद वही बात सबके सामने कही जाती है, लोगों को सुनाई जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़का खुलेआम उस लड़की की तौहीन करने लगता है, उसके ऊपर पक्का लेबल लगा देता है। ये सब अचानक नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, क्योंकि पहली बार जब हद पार की गई थी तब रोक नहीं लगाई गई थी। यही असूल दोस्तियों में भी होता है, यही असूल दफ्तर में भी होता है, और यही असूल खानदान में भी है। लोग हमेशा वही सलूक करते हैं जिसकी उन्हें इजाजत मिल जाती है, और ये इजाजत आप खुद देते हो। इसलिए अगर तुम वाकई चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो सबसे पहले तुम्हें खुद अपनी इज्जत की हद कायम करनी होगी। अगली बार जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, चाहे वो कोई भी हो, वो आपका कोई दोस्त हो या वो शख्स हो जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप चाहते हो,
तो फौरन हंसने की कोशिश मत करो। खुद को बचाने के लिए मसनूई मुस्कुराहट मत दो, बस खामोश हो जाओ, उसकी तरफ देखो और सुकून से कहो, ये बात मुझे पसंद नहीं आई, आइंदा इस तरह बात मत करना। ये जुमला बहुत सादा है लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। हाँ, वो लम्हा थोड़ा सा अजीब होगा, महफिल में खामोशी आ जाएगी, कुछ लोग एक दूसरे को देखेंगे, शायद वो शख्स बात बदलने की कोशिश करे, शायद वो शख्स थोड़ा सा नाराज भी हो, लेकिन इस लम्हे एक बहुत अहम चीज हो चुकी होगी, आपने अपनी हद वाज़ेह कर दी होगी और ये बात लोगों ने भी सुन ली होगी। और इंसान की फितरत ये कि वो वहाँ रुक जाते हैं जहाँ उन्हें वाज़ेह हद नजर आ जाए। याद रखो, इज्जत मांगने से नहीं मिलती और ना ही खामोश रहने से मिलती है। इज्जत उस वक्त मिलती है जब इंसान खुद को कमजोर नहीं बनने देता, जब वो सुकून के साथ अपनी हद वाज़ेह करता है। और ये कोई लड़ाई नहीं होती, ये सिर्फ अपनी कदर पहचानने का अमल होता है। क्योंकि सच ये कि जो इंसान अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता है, लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। लेकिन जो इंसान खामोशी के साथ अपनी हद कायम कर देता है, लोग उसके साथ बात करते वक्त भी सोचने लगते हैं। और यही लम्हा होता है जहाँ से तुम्हारी असल इज्जत शुरू होती है। तुम्हें रिश्तों में इज्जत मिलना शुरू होती है, तुम्हें वो शख्स भी इज्जत देता है जिससे आप इज्जत चाहते हो। दूसरी आदत, अपने फैसलों की सफाई देना। हम सब में एक अजीब सी आदत होती है और वो सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इसके आदी हो चुके हैं। जैसे ही हमें किसी को ना कहना पड़े, हम फौरन एक लंबी वजाहत शुरू कर देते हैं। यार मैं इसलिए नहीं आ सकता, मुझे वहां जाना है, मेरा सर दर्द कर रहा है, आज थोड़ा काम ज्यादा है, मेरी मजबूरी समझो। और ये सिलसिला चलता ही जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने वजह ना बताई तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, इसलिए हम अपने फैसले के साथ एक पूरी कहानी जोड़ देते हैं। और कभी कभी ये कहानी झूठ पर मबनी होती है। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि तुम ऐसा क्यों करते हो? असल में ये सिर्फ वजाहत नहीं होती, ये एक अंदरूनी खौफ होता है। ये खौफ कि कहीं सामने वाला हमें गलत न समझ ले, कहीं वो नाराज न हो जाए, कहीं वो हमें बुरा इंसान न समझने लगे। और इसी खौफ की वजह से हम अपने हर फैसले को दूसरे के सामने जायज साबित करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक सच समझ लो, जब तुम बार बार अपने फैसलों की सफाई देते हो तो तुम दरअसल अपने फैसले की मंजूरी मांग रहे होते हो। और इंसान मंजूरी उस वक्त मांगता है जब उसे अपने फैसले पर खुद यकीन न हो और ये बात सामने वाला महसूस कर लेता है। नफ्सियात में इसे अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर कहा जाता है, यानी इंसान हर फैसला करते वक्त दूसरों की रजामंदी चाहता है। लेकिन मसला ये है कि जब तुम अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए बार बार दूसरों की मंजूरी मांगते हो तो आहिस्ता आहिस्ता लोग समझने लगते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी पर खुद इख्तियार नहीं, और फिर वो तुम्हारे फैसलों को संजीदगी से लेना भी छोड़ देते हैं। उस बात को एक ताल्लुक की मिसाल से समझो। फर्ज करो कोई लड़का एक ताल्लुक में है, वो थका हुआ है और आज किसी से मिलने का दिल नहीं, लेकिन जब लड़की पूछती है आज मिल सकते हो, तो वो सीधा नहीं कहने के बजाय फौरन वजाहत शुरू कर देता है, यार आज थोड़ा काम ज्यादा है, मीटिंग भी है, फिर दोस्त से भी मिलना है। यानी वो मुसलसल अपने फैसले को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करता है। अब यहाँ एक नफ्सियाती चीज होती है, जब सामने वाला देखता है कि तुम बार बार सफाइयां दे रहे हो तो उसे महसूस होता है कि वो तुम पर दबाव डाल सकता है, और फिर वो कहता है कि अच्छा यार थोड़ी देर के लिए ही आ जाओ, इतना भी मसरूफ नहीं हो। और अक्सर ऐसा होता है कि आखिर में वो शख्स मान भी जाता है, क्योंकि वो किसी को नाराज नहीं करना चाहता। यही चीज दोस्तियों में भी होती है। कभी कोई दोस्त कहता है कि यार आज मेरे साथ चलना है और तुम्हारा दिल नहीं चाहता, लेकिन तुम सीधा नहीं कहने के बजाय 5 मुख्तलिफ बहाने देने लगते हो। और दिलचस्प बात यह है कि जितना ज्यादा तुम वजाहत देते हो, सामने वाले को उतनी ज्यादा जगह मिल जाती है तुम्हें कैल करने की, क्योंकि वो हर वजह का कोई ना कोई हल निकाल लेता है और आखिर में तुम वही करते हो जो तुम असल में नहीं करना चाहते थे। यही वो जगह है जहाँ इंसान आहिस्ता आहिस्ता आजादी खो देता है। याद रखो, एक मजबूत इंसान अपने फैसलों के साथ लंबी कहानियां नहीं जोड़ता, वो सिर्फ फैसला बताता है और बस। इसलिए आज से एक बहुत सादा असूल याद रखो, ना अपने आप में एक मुकम्मल जुमला है। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या तुम ये काम करोगे, तो जवाब दो नहीं मैं ये नहीं कर सकता, बस। ना कोई लंबी वजाहत, ना कोई बहाना, ना कोई सफाई। शुरू में ये थोड़ा अजीब लगेगा, तुम्हें लगेगा कि कोई शायद सामने वाला नाराज हो जाए, लेकिन हकीकत ये कि लोग सिर्फ इब्तदा में हैरान होते हैं, उसके बाद वो तुम्हारी हद समझ लेते हैं। और एक दिलचस्प बात ये है, जो लोग वाकया तुम्हारी कदर करते हैं वो तुम्हारी नाह को भी कबूल कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर इंसान की अपनी जिंदगी और तरजीहात होती हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे करीब होते हैं, वो तुम्हारी नाह पर फौरन नाराज हो जाते हैं। और सच पूछो तो ऐसे लोगों का दूर हो जाना ही आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि जिंदगी में हर शख्स को खुश रखने की कोशिश करते करते इंसान खुद से दूर हो जाता है। इसलिए याद रखो, तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारी तवानाई और तुम्हारे फैसले, ये सब तुम्हारे हैं। और जो इंसान अपने फैसलों के साथ पुरसुकून खड़ा रहना सीख लेता है, लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात को संजीदगी से लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आखिर में इज्जत उस इंसान को मिलती है जो अपने फैसलों पर खुद यकीन रखता हो।
तीसरी आदत, हर वक्त सबके लिए दस्तयाब रहना। दुनिया की मईशत का एक बहुत सादा असूल है, जो चीज हर वक्त दस्तयाब हो उसकी कोई खास कीमत नहीं होती। सोचो जरा, सोना इतना महंगा क्यों है? क्योंकि वो कम है, हर जगह नहीं मिलता। और रेत सस्ती क्यों है? पत्थर क्यों सस्ते हैं? क्योंकि वो हर जगह पड़े हैं, जितना चाहो उठा लो। यही असूल इंसानों पर भी लागू होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस हकीकत को समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि अगर वो हमेशा लोगों के लिए दस्तयाब रहेंगे, उनके पास रहेंगे, तो लोग उन्हें ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। जब तुम किसी की एक कॉल पर अपने सारे काम छोड़कर दौड़ पड़ते हो, जब मैसेज आते ही 2 सेकंड में जवाब दे देते हो, जब कोई कहे कि यार अभी मिलना है और तुम फौरन तैयार हो जाते हो, तो तुम लाशऊरी तौर पर सामने वाले को एक पैगाम दे रहे होते हो, एक बहुत वाज़ेह पैगाम कि मेरी अपनी कोई मसरूफियत नहीं, मेरी अपनी कोई तरजीह नहीं और मेरा वक्त बिल्कुल मुफ्त है। और याद रखो, मुफ्त चीज की इज्जत नहीं होती। लोग उसकी आदत डाल लेते हैं, फिर वो तुम्हें इंसान नहीं एक सहूलत समझने लगते हैं, एक ऐसी सहूलत जो हमेशा दस्तयाब है। ये बात रिश्तों में बहुत वाज़ेह नजर आती है। फर्ज करो एक लड़का किसी लड़की को पसंद करता है। शुरू में वो हर वक्त उसके लिए दस्तयाब रहता है। रात के 2 बजे भी मैसेज आए तो फौरन जवाब, वो बुलाए तो फौरन पहुंच जाना, अपनी मसरूफियात छोड़कर उसके लिए वक्त निकालना। शुरू में लड़की को ये सब अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ बदलने लगता है। वो लड़की महसूस करने लगती है कि ये इंसान तो हमेशा दस्तयाब है, इसे हासिल करना मुश्किल नहीं। और इंसानी नफ्सियात का एक असूल है, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कशिश ऐसा ऐसा खत्म हो जाती है। अब वो लड़की उसके मैसेज का जवाब देर से देने लगती है, मिलने के वादे टालने लगती है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब वही लड़का सोच रहा होता है कि मैं तो इतना वक्त देता हूँ, मैं उसकी हर बात मानता हूँ, उसके लिए हर वक्त दस्तयाब हूँ, फिर भी मुझे अहमियत क्यों नहीं मिल रही। असल मसला यही होता है, वो अपनी दस्तयाबी बहुत सस्ती कर चुका होता है। यही चीज दोस्तियों में भी होती है। एक दोस्त होता है जो हर वक्त हाजिर, कहीं जाना हो उसे फोन करो, कोई काम हो उसे बुला लो, और चूंकि वो कभी ना नहीं कहता, लोग उसे आदत बना लेते हैं। लेकिन अगर वही इंसान एक दिन कह दे यार आज मैं मसरूफ हूँ, नहीं आ सकता, तो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे हमेशा दस्तयाब देखा होता है। यही वजह है कि जिंदगी में इज्जत हासिल करने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, अपनी हदें बनाना भी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों से दूर हो जाओ या सबको नजरअंदाज करने लगो या बदतमीजी करने लगो, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपने वक्त की कदर करो। अगर तुम मसरूफ हो तो फौरन फोन उठाने की जरूरत नहीं, अपना काम पहले। अगर मैसेज आया है तो हर बार फौरन जवाब देना जरूरी नहीं। अगर किसी ने बुलाया है और तुम्हारा दिल नहीं चाहता, तो तुम्हें मुकम्मल हक है कि कहो मैं अभी मसरूफ हूँ, मैं नहीं आ सकता। शुरू में तुम्हें यह अजीब लगेगा, शायद तुम्हें लगे कि लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन हकीकत में इसके बिल्कुल उल्ट होता है। जब लोग देखते हैं कि तुम हर वक्त दस्तयाब नहीं हो, तुम ना कह सकते हो, तो वो तुम्हारे वक्त की ज्यादा कदर करने लगते हैं। वो पहले मालूम करते हैं कि आपके पास वक्त होगा या नहीं। वो तुम्हें एक मसरूफ इंसान समझते हैं, एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी जिंदगी है, अपनी तरजीहात हैं। और अजीब बात यह है कि जब तुम कम दस्तयाब होते हो, लोग तुम्हें ज्यादा याद करते हैं, ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि इंसानी नफ्सियात यही है। हम हमेशा उस चीज को ज्यादा अहम समझते हैं जो हर वक्त हमारे पास नहीं है। इसलिए आज से अपने वक्त की कीमत समझो, अपनी जिंदगी को लोगों के मूड के हिसाब से मत चलाओ। तुम्हारा वक्त तुम्हारी जिंदगी है, और जो इंसान अपने वक्त की कदर करना सीख लेता है, दुनिया भी उसी की कदर करना शुरू कर देती है। याद रखो, जिस दिन तुम हर वक्त दस्तयाब होना छोड़ देते हो, उसी दिन से लोग तुम्हें हासिल करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। लोग आपके पीछे आना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हर बात पर हाँ कहना तुम्हें एक अच्छा इंसान तो बना सकता है, लेकिन एक बावकार और मजबूत इंसान तुम्हें तुम्हारी नाह बनाती है। याद रखो, शराफत और कमजोरी में बहुत बड़ा फर्क होता है। शरीफ बनना अच्छी बात है, लेकिन इतने भी शरीफ मत बनो कि लोग तुम्हें अपनी सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल करने लगे। लोगों की मदद जरूर करो, लेकिन इस हद तक नहीं कि तुम अपनी इज्जत और अपना सुकून खो बैठो। असल ताकत यही है कि इंसान जरूरत पड़ने पर साफ और पुरसुकून अंदाज में नाह कहना सीख ले। तो आज से अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल दो। अगर तुम वाकई तैयार हो अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेने के लिए और एक कुठपुतली बनकर जीना छोड़ने के लिए, तो कमेंट में लिखो, मेरा इनकार मेरी ताकत है। मैं देखना चाहता हूं कि आज यहाँ कितने लोग अपनी ज़हनी गुलामी की जंजीर तोड़ने का फैसला करते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गई है, आपको अच्छी लगी है, तो इसे लाइक जरूर करें और उस शख्स के साथ शेयर भी करो जिसे आज तक ना कहना नहीं आता। और अगर तुम इंसानी नफ्सियात, रिश्तों की हकीकत और खुद को इज्जत बढ़ाने वाली ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हो, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी ऑन कर लो, और मेरी दूसरी प्लेलिस्ट की भी विजिट करो, और वहाँ बहुत सारी वीडियोस आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। याद रखो, जिस दिन तुम खुद अपनी इज्जत करना सीख जाते हो, उसी दिन से दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।